प्यारे सज्जनों, हमारा जीवन हमारी सोच का ही परिणाम होता है। हम जिस तरह से जैसा सोच लेते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए तो हमारी ज़िंदगी उसी के अनुसार बन जाती है। यदि हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा लगने लगता है, यदि बुरा सोचते हैं तो बुरा लगने लगता है। इस तरह यदि हम ये नतीजा निकालना चाहें कि अनुभव ही जीवन है तो शायद गलत नहीं होगा। आप थोड़ा सा समय निकालिए और अपनी ज़िंदगी की खुशियों और दुखों के बारे में सोच कर देखिए। आप यही पाएंगे कि जिन चीज़ों को याद करने से आपको अच्छा लगता है वे आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देती हैं, और जिन्हें याद करने से बुरा लगता है वे आपकी ज़िंदगी को दुखों से भर देती हैं। उदाहरण के लिए मान लिया कि जैसे आप एक बड़े मकान में रह रहे हैं, लेकिन यदि उस मकान से जुड़ी हुई स्मृतियाँ अच्छी नहीं हैं तो वो बड़ा मकान भी आपको कभी अच्छा नहीं लग सकता। इसके विपरीत यदि किसी झोपड़ी में आपने ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे गुजारे तो उस झोपड़ी की स्मृति भी आपको सुकून दे सकती है। एक बार एक सेठ जी प्रतिदिन सुबह सुबह मंदिर जाया करते थे। एक दिन रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिल गया। इच्छा न होने के बाद भी उस भिखारी के बहुत गिड़गिड़ाने पर सेठ जी ने उसके कटोरे में 1 रुपये का सिक्का डाल दिया। सेठ जी जब दुकान पर पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी तिजोरी में सोने की 100 मोहरों की थैली रखी हुई है। रात को सेठ जी को स्वप्न आया कि ये मोहरों की ये थैली उस भिखारी को दिए गए 1 रुपये के बदले में मिली है। जैसे ही सेठ जी की नींद खुली तो ये सोचकर वो दुखी हो गए कि उस दिन तो मेरी जेब में 1-1 रुपये के 10 सिक्के थे। यदि मैं 10 सिक्के उस भिखारी को दे देता तो आज मेरे पास सोने की मोहरों की 10 थैलियाँ होती। अगली सुबह वे फिर मंदिर गए और वही भिखारी उन्हें फिर मिला। वे अपने साथ सोने की 100 मोहरें लेकर गए ताकि इसके बदले में उन्हें कोई बड़ा खजाना मिल सके। उन्होंने वे सोने की मोहरें भिखारी को दे दी। वापस लौटते ही उन्होंने तिजोरी खोली और पाया कि वहाँ कुछ भी नहीं। सेठ जी कई दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे, उनकी तिजोरी में कोई भी थैली नहीं आई। सेठ जी ने उस भिखारी को भी बहुत ढूंढवाया लेकिन वो भी नहीं मिला। उसी दिन से सेठ जी दुखी रहने लगे। क्या आप ये नहीं समझे कि सेठ जी ने ये जो समस्या पैदा की वो अपने ही लालच और नकारात्मक सोच के कारण पैदा की। यदि उनमें संतोष होता तो सोच की सकारात्मक दिशा होती तो उनका व्यक्तित्व भी उन 100 मोहरों से खिल उठता। फिर यदि वे मोहरें चली भी गईं तो उसमें दुखी होने की क्या बात थी, क्योंकि उसे उन्होंने तो कमाया नहीं था। लेकिन सेठ जी ऐसा तभी सोच पाते जब वे इस घटना को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। इसके अभाव में सब कुछ होते हुए भी उनका जीवन दुख में हो गया। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति कई दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण से वो काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान रहता था और बच्चों को अक्सर ही डांट देता था। अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरा स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति तो पहले से ही तनाव में था, तो उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर के देखी
और जैसे ही उसने कापी नीचे रखनी चाहिए तो उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था कि जो चीज़ें हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती अब वही चीज़ें बाद में अच्छी हो जाती। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, तो उसने लिखा था कि उत्सुकतावश उसके पिता ने वो पढ़ना शुरू किया। मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शुरू में तो ये कड़वी लगती हैं, लेकिन यही मुझे बीमारी से भी ठीक करती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पिता मेरे पास हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के तो पिता ही नहीं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वो व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच बदल गई थी। बच्चे की लिखी गई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो आखिरी वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होकर के बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास घर है, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास परिवार है, बीवी बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं, और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले रहते हैं। मेरे यहाँ कोई न कोई मित्र या रिश्तेदार आता जाता ही रहता है, इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है, और मेरे पास मेरे सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उस व्यक्ति की सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता, सारे गम एकदम से जैसे ख़त्म हो गए। वो एकदम से बदल गया। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठा करके उसके माथे को चूमने लगा और अपने बेटे को और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। प्यारे सज्जनों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, जैसी भी परिस्थितियां हैं, हम जब तक उनको सकारात्मक नज़रिए से नहीं देखेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं परिस्थितियों को सकारात्मक नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और हमें उन मुश्किलों से निकालने के लिए नए नए रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे।